जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हम लोग त्रुटि विश्लेषण पढ़ रहे थे पार्ट 1 उसका खत्म हो गया है। अब हम लोग पार्ट 2 के बारे में जानेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे योग में त्रुटि क्या होता है, घटाने में त्रुटि क्या होता है, गुणा में क्या होता है, भाग में क्या होता है और व्युत्क्रम में क्या होता है। इसके बाद हम लोग इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो पिछले के सालों में पूछे गए थे। तो आइए सर्वप्रथम हम लोग योग में त्रुटि को निकालते हैं। तो योग में त्रुटि मतलब क्या हो जाएगा, जैसे कि माना कोई भौतिक राशि y तथा उसमें प्रेक्षित मान a व b हैं, तो यह क्या हो गया, वास्तविक मान हो गया। अब इसके बाद अब मान लीजिए y बराबर a प्लस b है, तो अब y में त्रुटि कितना हो जाएगा, डेल्टा y बराबर, क्योंकि यह इसके बराबर है तो इसमें भी त्रुटि होगा, तो यहां पर हो जाएगा डेल्टा a प्लस डेल्टा b। या हो जाएगा समीकरण 1 या हो जाएगा समीकरण 2। ऐसे बस आपको ध्यान देना है कि माना कोई राशि है तथा उसके दो घटक हैं a व b हैं, तो y बराबर हो जाएगा a प्लस b। अब y में त्रुटि होगा, अगर हम लोग मानेंगे कि y में त्रुटि, तो यहां पर अगर डेल्टा y लिखेंगे तो यह इसके बराबर है तो इसमें भी त्रुटि होगा, तो डेल्टा a प्लस डेल्टा b हो जाएगा। अब इतना हो गया, एक इतना हो गया, एक इतना हो गया। अब आइए हम लोग इसमें सापेक्ष त्रुटि को निकालते हैं। तो सापेक्ष त्रुटि को जब इसमें हम लोग निकालेंगे तो सापेक्ष त्रुटि बराबर क्या हो जाएगा, सापेक्ष एरर बराबर क्या होता है, त्रुटि अपान वास्तविक मान। तो यहां पर त्रुटि क्या है, डेल्टा वाई, और वास्तविक मान क्या है, वाई है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई अपान वाई, इतना हो जाएगा। सापेक्ष एरर का जो इतना होता है, क्या होता है कि सापेक्ष एरर जो होता है क्या होता है, त्रुटि अपान वास्तविक मान। अब यहां पर हम लोग त्रुटि और वास्तविक मान का मान जो है समीकरण 1 व 2 से रखेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सापेक्ष एरर बराबर हो जाएगा, सापेक्ष एरर बराबर हो जाएगा डेल्टा वाई का मान कितना है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपान ए प्लस बी बराबर किसका हो जाएगा, सापेक्ष मान, सापेक्ष मान। तो सापेक्ष मान इतना हो जाएगा, तो यह हो गया हमारा सापेक्ष मान। बस ऐसे ही इसको केवल यहां पर क्लियर करना है, मतलब ऐसे ही इसको रखना है बस। सापेक्ष मान कितना होता है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपान ए प्लस बी, क्योंकि सापेक्ष मान का फार्मूला मैंने आपको पहले ही बताया था, क्या होता था, डेल्टा ए अपान ए, और यहाँ पर डेल्टा ए की जगह डेल्टा वाई है तो डेल्टा वाई का मान यहाँ पर रखेंगे, और यहाँ पर ए की जगह वाई है तो वाई का मान यहाँ पर रखेंगे, तो ए प्लस बी हो जाएगा। तो यह हो गया सापेक्ष मान योग में। अब आइए हम लोग इसमें प्रतिशत त्रुटि परसेंटेज एरर निकालते हैं। तो परसेंटेज एरर क्या होता है, डेल्टा, पहले मैं जो आपको फार्मूला बताया था वो बताएंगे, डेल्टा ए अपान ए, पहले मैंने आपको ये बताया था, गुणे 100 यहाँ पर लगाया था। अब यहाँ पर डेल्टा ए की जगह डेल्टा वाई, कुछ भी हो सकता है, डेल्टा जेड भी हो सकता है, डेल्टा बी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इससे हमें घबराना नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर बराबर हो जाएगा, डेल्टा ए का मान कितना है, डेल्टा वाई के बराबर है, तो डेल्टा वाई का मान कितना हो जाएगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपान ए प्लस बी गुणे 100। बस केवल इसमें यही इतना होता है। यह क्या हो गया, यह हो गया परसेंटेज एरर हो गया, या परसेंटेज एरर हो गया, या सापेक्ष मान हो गया, बस इतना ही केवल इसमें ज्ञात करना है। त्रुटि सहित पानी का अपवर्तनांक कभी इस प्रकार के क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता है, तो हम लोग उसको नहीं देखेंगे। फिर आइए घटाने में, तो जैसे यहाँ पर माना कोई दो भौतिक राशि जिसके दो घटक a प्लस बी हैं, इसी प्रकार से यहाँ पर मानेंगे, माना कोई भौतिक राशि तथा इसके दो घटक a माइनस बी होगा, a माइनस बी, यहाँ पर था a प्लस बी योग था, यहां पर हो जाएगा a माइनस बी, घटाना हो जाएगा। तो अब इसमें त्रुटि कितना हो जाएगा, डेल्टा y बराबर हो जाएगा डेल्टा a माइनस डेल्टा b, लेकिन यह गलत है, यहां पर प्लस होगा, क्योंकि त्रुटि को हमेशा जोड़ा जाता है, हमेशा त्रुटियों को जोड़ा जाता है। तो यह हो गया इक्वेशन 1 और यह हो गया इक्वेशन 2, यह हो गया इक्वेशन 1 और यह हो गया इक्वेशन 2। तो अब इसमें हमें क्या करना है, घटाने में सापेक्ष त्रुटि को ज्ञात करना है। तो घटाने में हमें सापेक्ष त्रुटि को ज्ञात करना है।
घटाने में क्या है, सापेक्ष त्रुटि को ज्ञात करना है। तो सापेक्ष त्रुटि का फार्मूला क्या होता है, डेल्टा ए अपान ए। तो यहां पर डेल्टा ए का जो बराबर है वह किसके बराबर है, डेल्टा वाई के ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई अपान वाई। तो डेल्टा वाई का मान कितना है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी पूरे का बटा डेल्टा, और वाई का मान कितना है, ए है माइनस बी। तो सापेक्ष त्रुटि कितना हो जाएगा, सापेक्ष त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि बराबर हो जाएगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी पूरे का बटा ए माइनस बी। या हो गया सापेक्ष त्रुटि इसमें। अब इसके बाद हम लोग इसमें जानेंगे परसेंटेज एरर। तो जो परसेंटेज एरर होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा ए अपान ए गुणे 100 बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई अपान वाई गुणे 100। क्योंकि यहाँ पर डेल्टा ए की जगह क्या है, डेल्टा वाई है। तो अब यहाँ पर डेल्टा वाई का मान कितना है, ए प्लस बी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर बराबर हो जाएगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, और वाई का मान हो जाएगा ए प्लस बी और पूरे का गुणा 100। तो इतना हो जाएगा परसेंटेज एरर। तो इसका मान इतना हो जाएगा, परसेंटेज एरर बराबर हो जाएगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी पूरे का बटा ए प्लस बी गुणे 100। यह हो गया घटाने में और यह हो गया जोड़ में। अब आइए हम लोग गुणा में निकालते हैं। तो गुणा में कैसे निकलेगा, मतलब जैसे यहाँ पर मान लीजिए कोई भौतिक राशि y, इसके दो घटक a इंटू बी है। जैसे यहाँ पर a प्लस बी था, a माइनस बी था, तो यहाँ पर a इंटू बी है। तो अब डेल्टा y हम लोग निकालेंगे। तो डेल्टा y बराबर हो जाएगा b इंटू डेल्टा a प्लस a इंटू डेल्टा बी। यह इसका फार्मूला होता है। आप लोग इतना याद कर लीजिए, या आपको याद करना पड़ेगा। मान यह क्या है, डेल्टा वाई है, तो डेल्टा ए हो जाएगा और बी का गुणा इसमें कर देंगे, क्योंकि गुणा है ना, तो गुणा होगा त्रुटि में ना। तो यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा ए और इसमें बी का गुणा कर देंगे तो बी डेल्टा ए प्लस, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा बी, ए का गुणा इसमें कर देंगे तो ए डेल्टा बी, और यहाँ पर बी डेल्टा ए। तो अब हम लोग इसमें सापेक्ष त्रुटि निकालेंगे, सापेक्ष त्रुटि निकालेंगे। तो सापेक्ष त्रुटि बराबर क्या होता है, डेल्टा वाई अपान वाई। तो यहाँ पर डेल्टा वाई का मान कितना है, बी डेल्टा ए प्लस ए डेल्टा बी पूरे का बटा इसमें कितना हो जाएगा, ए इंटू बी पूरे का बटा इसमें कितना हो जाएगा, ए इंटू बी। तो यहाँ पर सापेक्ष त्रुटि बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सापेक्ष त्रुटि बराबर क्या हो जाएगा, बी डेल्टा ए प्लस ए डेल्टा बी पूरे का बटा ए इंटू बी। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसके बटे में भी ए बटा बी है, इसके बटे में भी ए बटा बी है। तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, इसको अलग कर लेंगे, बी डेल्टा ए प्लस ए इंटू बी, फिर यहाँ पर हो जाएगा ए डेल्टा बी प्लस ए इंटू बी, क्योंकि यह पूरे का बटा है। तो जब हम इसको अलग करेंगे तो एक इधर आएगा एक इधर आएगा। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, बी से बी काट देंगे, यहाँ से ए काट देंगे। तो अब हमें जाकर के सापेक्ष त्रुटि का मान मिलेगा, हो जाएगा डेल्टा ए अपान ए प्लस डेल्टा बी अपान बी। तो यह हो जाएगा हमें गुणा में सापेक्ष त्रुटि का मान। यह हो गया हमें गुणा में सापेक्ष त्रुटि का मान। अब आइए हम लोग इसमें क्या निकालेंगे, परसेंटेज एरर। तो बस क्या करना है, परसेंटेज एरर बराबर क्या होता है, इतना है। अब इतने में ही क्या करना है, गुणा कर देना है। किसका गुणा कर देना है, 100 का, बस निकल जाएगा। तो हो जाएगा डेल्टा ए अपान ए प्लस डेल्टा बी अपान बी गुणे 100। यह किसका मान हो गया, यह हो गया परसेंटेज एरर का, प्रतिशत त्रुटि का इतना मान हो गया। तो यह हो गया प्रतिशत त्रुटि का। अब आइए हम लोग भाग में निकालेंगे। तो यहाँ पर जैसे हमने जोड़ में a प्लस बी किया, घटाने में a माइनस किया, और यहाँ पर a इंटू बी किया, इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर a अपान बी करेंगे।
ए अपान बी करेंगे, क्योंकि भाई भाग है ना, तो भाग में एक पद से दूसरे पद में भाग देते हैं, तो y बराबर यहां पर हो जाएगा a अपान v। तो अब इसमें हम लोग ऐसे डायरेक्ट सापेक्ष निकालेंगे, सापेक्ष त्रुटि इसमें ऐसे डायरेक्ट निकालेंगे। डेल्टा y का मान अगर हम लोग इसमें निकालेंगे ना, तो बहुत बड़ा डेरिवेशन हो जाएगा। इससे अच्छा हम लोग ऐसे डायरेक्ट सापेक्ष त्रुटि निकालेंगे। तो सापेक्ष त्रुटि क्या हो जाएगा, डेल्टा ए अपान ए प्लस डेल्टा बी अपान बी, इतना हो जाएगा। डेल्टा ए अपान ए प्लस डेल्टा बी अपान बी, या सापेक्ष त्रुटि को हम लोग कैसे व्यक्त कर सकते हैं, डेल्टा y अपान वाई बराबर हो जाएगा डेल्टा ए अपान ए प्लस डेल्टा बी अपान बी, इतना आ गया सापेक्ष त्रुटि बराबर। अब आइए हम लोग किसका मान निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे परसेंटेज एरर का। तो बस क्या करना है, इसमें 100 का गुणा कर देना है। तो परसेंटेज एरर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं परसेंटेज एरर, और इसको लिखने का एक ट्रिक और है, ये भी आप लोग ध्यान दीजिए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा वाई अपान वाई गुणे 100 बराबर डेल्टा ए अपान ए प्लस डेल्टा बी अपान बी, यहाँ पर गुणा 100 कर देंगे। बस निकल गया, या किसका मान निकल गया, या निकल गया परसेंटेज एरर का मान। यहाँ पर 100 का गुणा कर दिए तो इसका मान इतना हो जाएगा। आप लोग जान गए कि परसेंटेज एरर गुणा में भाग में इतना होता है, डेल्टा वाई अपान वाई गुणे 100 बराबर डेल्टा ए अपान ए प्लस डेल्टा बी अपान बी गुणे 100, या क्या हो गया, भाग में परसेंटेज एरर। अब आइए हम लोग जानते हैं व्युत्क्रम के पहले, आइए हम लोग जानते हैं घात में। व्युत्क्रम का कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, घात में एरर। तो घात में एरर इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो मान लीजिए जैसे यहाँ पर y है तथा यहाँ पर क्या हो जाए a की घात p फिर b की घात q अपान c की घात r, अगर इस प्रकार से दिया रहता है तो इसमें जो त्रुटि होगा वह कितना हो जाएगा, सापेक्ष त्रुटि का मान कितना हो जाएगा, डेल्टा y अपान वाई बराबर हो जाएगा p गुणे डेल्टा a अपान a प्लस q गुणे डेल्टा b अपान b प्लस r गुणे डेल्टा c अपान c, या इसका मान होता है। तो आइए मैं इसे अच्छे से लिख देता हूं, डेल्टा y अपान वाई बराबर हो जाएगा p गुणे डेल्टा a अपान a प्लस q गुणे डेल्टा b अपान b प्लस r गुणे डेल्टा c अपान c, इतना मान आ जाएगा। यहाँ पर इसका मान इतना आ जाएगा। बस हमें केवल इसमें यही सापेक्ष त्रुटि को ही ज्ञात करना है। इसमें कभी भी प्रतिशत त्रुटि नहीं पूछता है, केवल ऐसे ही पूछेगा। अभी मैं आपको जब क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा ना, तो उससे जो आपको डाउट है कि मतलब इसका निगमन कैसे किए हैं, वो सब आपको आउट हो जाएगा। बस इसमें केवल हमें इसे याद करना है और इसमें इसे याद करना है और इसे याद करना है। जितने भी बॉक्स वाले हैं ना, इन सभी को बस हमें याद करना है। बस ये दोनों तो एकदम सरल है, जोड़ व घटाने वाले। बस हमें केवल इतने को ही याद करना है, बाकी इतने पर ही हम लोग देखिए कितने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कितने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग लिख लीजिए। अब आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, अब यहाँ पर दो क्वेश्चन है। पहला है किसी गोले की त्रिज्या में 1% की त्रुटि होती है तो गोले के आयतन व वक्र पृष्ठ में प्रतिशत त्रुटि पूछा है, मतलब परसेंटेज एरर पूछा है। और दूसरा क्या, घन के द्रव्यमान के माप में 0% 1 की त्रुटि व भुजा के माप में 1% की त्रुटि हो तो घनत्व में यहाँ पर क्या हुआ है, प्रतिशत त्रुटि। तो घनत्व में क्वेश्चन में क्या, परसेंटेज एरर बराबर क्वेश्चन मार्क। मतलब देखिए कभी भी आपसे, यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या 2017 का है या 2019 का है, 2017-2019 का है ना। तो अब यहां पर क्या है, देखिए कभी भी जोड़ व घटाने से नहीं पूछता है। जब भी क्वेश्चन पूछता है प्रतिशत त्रुटि से पूछता है और किससे पूछता है,
घात वाले से पूछता है और किसी से भी नहीं पूछता। वो तो बस मैंने आपको वैसे ही बता दिया, आपको ज्यादा फोकस घात वाले और प्रतिशत त्रुटि के फार्मूले पर करना है। तो अब आइए इसमें से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व पहला क्वेश्चन होगा, क्या दिया है, किसी गोले की त्रिज्या में 1% की त्रुटि, और क्या पूछा है, प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि अब त्रिज्या के लिए कैसे लिखेंगे, डेल्टा आर अपान आर गुणे 100 बराबर 1%, क्योंकि प्रतिशत त्रुटि पूछा है ना, तो इसको लिखेंगे डेल्टा आर अपान आर। अगर सापेक्ष दिया होता तो केवल डेल्टा आर अपान आर बराबर 1% लिखते हैं, लेकिन प्रतिशत दिया है, 100 का गुणा कर दिया है, तो यहां पर हो जाएगा डेल्टा आर अपान आर गुणे 100 बराबर 1%। और अब क्या पूछा है, गोले के आयतन व वक्र पृष्ठ में। तो सर्वप्रथम हम लोग पहला लिखेंगे गोले के आयतन में। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अब दोस्तों आपको यहां पर समझना है कि जो यहां पर इस प्रकार के क्वेश्चन में जो कांस्टेंट आते हैं उनको हटा लिया जाता है, क्योंकि 4/3 यह नियत है और पाई एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम लोग कभी भी नहीं लेते हैं। इसको आप छोड़ देंगे तो क्या आएगा, आर क्यूब आ जाएगा, आर क्यूब आ जाएगा। अब आप लोग वो घात वाला फार्मूला याद करिए जो मैंने आपको बताया था, y बराबर कितना था, a की घात पी b की घात q अपान c की घात r था। अब जैसे इसमें से a सब हट गया, तो अब p की घात a की घात p है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखे थे ना, p गुणे डेल्टा a अपान a गुणे 100, इसको ऐसे लिखे थे ना। तो यहीं पर भी यही बस हमें करना है। अब देखिए न्यूमेरिकल में कैसे पूछा था, अब गोले का आयतन इतना हम लोग हटा दिए तो यहां पर हो जाएगा आर क्यूब। अब जो घात है वह हमेशा गुणांक में आ जाएगा, तो हो जाएगा 3 गुणे आर, और यहां पर आर का मान कितना है, 1% है, तो यहां पर कर देंगे 3 गुणे 1 बराबर 3%। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा आर अपान आर गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा, 3%। अच्छे से लिख दें इसको, डेल्टा आर अपान आर गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा, 0.3%। बस यही हो गया हम लोगों का आंसर। देखिए पहले लोग तो क्वेश्चन देखकर घबरा जाते हैं, कैसे निकलेगा। आपको क्वेश्चन देखकर घबराना नहीं है, क्वेश्चन को पहले ज्यादा से ज्यादा हो सके जो पूछा रहता है ना उस पर ज्यादा ज्यादा फार्मूला बनाने का कोशिश करिए। अब यही देखिए सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, कितने आसानी से सॉल्व हो जा रहे हैं। तो आप लोग अपने थोड़ा सा प्रेजेंट आप माइंड दिखाइए। तो यहाँ पर हो जाएगा 4/3 पाई, एक कांस्टेंट हो गया, हट गया तो 3 आगे आ गया, तो 3। अब आर का मान इतना दिया 1%, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आर, तो आर के इतना हो जाएगा 1%, तो आर का अब यहाँ पर इतना रख देंगे 1, 1% हो जाएगा, तब 3 का गुणा 1% में करेंगे 3%। तो अब प्रतिशत त्रुटि है तो डेल्टा आर अपान आर गुणे 100 बराबर क्या हो जाएगा, 3%। अब दूसरा इसमें क्या पूछा है, वक्र पृष्ठ, किसके, गोले का वक्र पृष्ठ। तो दूसरा क्या हो जाएगा, गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ। तो गोले के वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अब तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि इसमें 4 पाई को हटा देंगे, क्योंकि यह कांस्टेंट है, 4 का मान 4 ही रहेगा, पाई एक कांस्टेंट है तो यह हट जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा। अब 2 गुणे में आ जाएगा, और आर का मान कितना है, आर का मान है 1, तो यहाँ पर 1% कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 2%। और किसके पूछा है, गोले के वक्र पृष्ठ में पूछा है ना, तो गोले का वक्र पृष्ठ यहाँ पर लिख देंगे, वक्र पृष्ठ। तो इतना हो जाएगा, या गोले की त्रिज्या में हो जाएगा, गोले के आयतन में, और गोले के वक्र पृष्ठ में कितना हो जाएगा, 2%।
तो इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन 1 है वह सॉल्व हो गया। इसमें सबसे पहले आपको कुछ बेसिक फार्मूले तैयार करने होंगे। गोले का आयतन, गोले का वक्रपृष्ठ, शंकु का आयतन, शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का संपूर्ण आयतन, और जो घन, घनाभ, वर्ग, आयत, ये सब जो होते हैं ना, ये सब बेसिक फार्मूले हैं। ये सब आपको याद करने पड़ेंगे ही, नहीं तो आपको सवाल लगाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। तो आप लोग इतना जान गए। अब आइए हम लोग आगे की तरफ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है वह क्या है, तो अब हमें किस में निकालना है, घनत्व में निकालना है। तो घनत्व में यहाँ पर त्रुटि पूछा है दूसरा वाला ना, तो हम लोग घनत्व का फॉर्मूला लिखेंगे। तो घनत्व बराबर हो जाएगा द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व बराबर हो जाएगा द्रव्यमान बटा आयतन। तो अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, द्रव्यमान के माप में परसेंटेज इधर दिया है कितना, 0.1%। तो मान लीजिए द्रव्यमान में दिया है 0.1% त्रुटि, और क्या दिया भुजा में, मतलब ए में क्या दिया है 1% त्रुटि, 1% एरर। तो अब यहाँ पर क्या करना है, मान लीजिए हमें द्रव्यमान तो मिल गया है, अब हमें घनत्व तो आयतन कहीं से मिल जाए तो आयतन से हमारा जो सवाल है वह सॉल्व हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, आयतन के लिए हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि भुजा की घात क्यूब बराबर क्या होता है, आयतन होता है। आयतन जिस प्रकार से ए स्क्वायर भुजा की घात स्क्वायर बराबर क्षेत्रफल होता है, वैसे भुजा की घात क्यूब बराबर आयतन होता है। तो अब यहाँ पर घात आ गया, तो घात वाला याद करिए कि जिसका घात होता है जो उसके गुणांक में आ जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 गुणे ए बराबर आयतन। तो यहाँ पर 3 गुणे ए का मान कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3%। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3%। तो आयतन अब में क्या मिल गया 3%, क्या मिल गया हमें, आयतन मिल गया, 3% आयतन मिल गया। तो अब हम लोग यहाँ पर इसका मान लाकर रख देंगे। तो द्रव्यमान में कितना हो जाएगा, द्रव्यमान में दिया क्या 0.1 दिया है, और आयतन में कितना मिला 3 मिला। अब इसको यहाँ पर भाग दे देंगे, तो यहाँ पर दशमलव के इधर एक अंक है, तो दशमलव को हटाने के लिए नीचे एक अंक को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/30। अब इसमें भाग दे देंगे तो आएगा 0.03। तो इसका कितना आ जाएगा, मान आ जाएगा। किसमें पूछा है, घनत्व में प्रतिशत त्रुटि पूछा है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा डी अपान डी गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा 0.03%। तो यह हो गया घनत्व में प्रतिशत त्रुटि। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए हैं। अब आइए आगे के और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब आइए एक क्वेश्चन और यहां पर है, क्या दिया है, आयताकार कागज की लंबाई 10 ± 0.1 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 5 ± 0.1 सेंटीमीटर। तो ज्ञात करना है, पहला क्या दिया है, परिमाप में त्रुटि, दूसरा परिमाप में प्रतिशत त्रुटि, तीसरा क्षेत्रफल में त्रुटि, चौथा क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि। तो सर्वप्रथम हमें फार्मूले को याद करना है, कौन सा, आयत दिया है तो आयत का परिमाप और आयत का क्षेत्रफल। तो मैं आपको बता दूं, जो आयत का परिमाप का फार्मूला होता है वह होता है 2a + b, और आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। यह होता है आयत के परिमाप का सूत्र, यह होता है क्षेत्रफल का सूत्र। इसी पर हमें लगाना है, इसी फार्मूले पर आइए हम सवाल को लगाते हैं। तो पहले क्या पूछा है, परिमाप में त्रुटि। परिमाप का वास्तविक मान नहीं पूछा है, हमें परिमाप में त्रुटि पूछा है, मतलब डेल्टा ए पूछा है। तो सर्वप्रथम यहाँ पर जो मान दिया है पहले आइए ये लिखते हैं। तो यहाँ पर मान क्या दिया है, ए बराबर 10 दिया है, कागज की लंबाई में ए बराबर 10, और डेल्टा ए बराबर कितना दिया है 0.1, और क्या दिया है चौड़ाई, चौड़ाई क्या दिया है बी बराबर 5, और डेल्टा बी बराबर कितना दिया 0.1। तो अब हमें क्या पूछा है, परिमाप में त्रुटि पूछा है। तो परिमाप में त्रुटि के लिए फार्मूला क्या होगा, परिमाप के लिए क्या फार्मूला होगा 2a + b।
तो अब परिमाप में त्रुटि पूछा है ना, तो परिमाप में त्रुटि के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परिमाप में एरर बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा 2 इंटू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, यह हो जाएगा परिमाप में एरर, परिमाप में त्रुटि के लिए सूत्र 2 डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, वहां पर क्या है परिमाप का मान, तो 2a प्लस बी होगा। तो अब त्रुटि पूछा है तो यहाँ पर 2 और a में क्या हो जाएगा डेल्टा a प्लस डेल्टा बी, तो अब यहाँ पर हो जाएगा 2। अब डेल्टा a का मान कितना है 0.1 है, इसको लिखेंगे, प्लस डेल्टा बी का मान 0.1 ही है, तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 0.2, तो अब इसको गुणा कर देंगे तो 0.4, तो क्या है परिमाप में कितना त्रुटि आ गया, परिमाप में त्रुटि मतलब इसे हम लोग बोलेंगे, आइए हम लोग इसे मान सकते हैं डेल्टा ए, तो परिमाप में त्रुटि कितना आ गया, डेल्टा ए बराबर कितना आ गया 0.4%। तो अब हम निकालेंगे परिमाप में प्रतिशत त्रुटि, तो परिमाप में प्रतिशत त्रुटि के फॉर्मूला क्या होता है, हो जाएगा डेल्टा ए अपान ए गुणे 100, क्या हो गया यह प्रतिशत त्रुटि हो गया ना। तो यहाँ पर डेल्टा ए का मान कितना है, ए है। अब हम लोग वास्तविक मान जिसे ए बोलते हैं, अभी हमने इसका मान नहीं निकाला है, तो आइए हम लोग इसका मान यहाँ पर निकालेंगे। तो पहले हमने परिमाप में त्रुटि के लिए निकाला तो 2 डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी के लिए निकाला, लेकिन अब हमें क्या निकाला है परिमाप, परिमाप ही इसका क्या हो जाएगा वास्तविक मान हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर परिमाप का फार्मूला रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और a का मान यहाँ पर कितना है 10 है, और b का मान कितना है 5 है, तो इसको हम लोग यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 प्लस 5 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 10 5 15 बराबर हो जाएगा 30। तो हमें किसका मान निकला a का मान, और यहाँ पर किसका मान है डेल्टा a का मान, तो अब हम लोग यहाँ पर डेल्टा a का मान रखेंगे तो हो जाएगा 0.4। अब a का मान हमने वहां से निकाला है, त्रुटि पूछा तो हमने ऐसे निकाला, अब वास्तविक मान पूछेगा तो डायरेक्ट परिमाण बराबर 2a प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे, तो इससे हमें क्या मिला वहां पर 30 मिला, तो यहाँ पर हो जाएगा 30 गुणे 100, क्योंकि परसेंटेज एरर पूछा ना, इसको हम लोग परसेंटेज एरर ही रहने दें, परसेंटेज एरर पूछा है तो परसेंटेज एरर बराबर हो जाएगा 0.4 अपान 30 इंटू 100। अब यहां पर दशमलव को हटाने के लिए दशमलव के इधर एक अंक है, तो इसे हटाएंगे तो नीचे 0 बढ़ जाएगा, तो 4/300 गुणे 100, तो अब यहाँ एक 0 से एक 0, एक 0 से एक 0 कट गया, तो हो जाएगा पूरा 4/3। अब 4 में 3 से भाग देंगे, 3 × 9 3, दशमलव लगा 0 बढ़ा, ऐसे 1.33 इसका आंसर आएगा। तो इसमें जो परसेंटेज एरर मिला ना वह कितना मिला 1.33%। परिमाप में त्रुटि कितना मिला, वह मिला 0.4%। अब परिमाप का मान रियल मान कितना मिला, तो मिला 1.33, इतना हो गया। अब इसमें दूसरा क्या पूछा है, तो तीसरा क्या है, मान लीजिए यह हो गया पहला था, यह हो गया दूसरा था, अब हम लोग तीसरा देखेंगे। तीसरा क्या है क्षेत्रफल में त्रुटि। अब क्षेत्रफल वाला ये फार्मूला लगाएंगे, ये फार्मूला लगाएंगे क्षेत्रफल के लिए L इंटू बी। तो अब क्षेत्रफल में त्रुटि पूछा है, तो आप लोग याद करिए जो मैंने आपको इक्वेशन बताया था कि y बराबर अगर a इंटू बी है तो त्रुटि बराबर क्या हो जाएगा b इंटू डेल्टा a प्लस a इंटू डेल्टा बी, यही था ना त्रुटि का फॉर्मूला। तो हम लोग तो यही हम आपको फार्मूला बताए थे ना कि अगर कभी भी गुणा में त्रुटि ज्ञात करना है तो यहां पर क्या दिया है गुणा दिया है ना, गुणा आ गया L इंटू वी, चाहे क्रॉस हो चाहे डॉट हो, तो इसके लिए यही सूत्र हम लोग अप्लाई करेंगे। तो यहां पर लंबाई हमें कितना दिया है, लंबाई हमें कितना मिला है, मान लीजिए यह लंबाई इतना है 10 है और चौड़ाई कितना है 5 है, तो लंबाई का मान वहां पर 10 है और चौड़ाई का मान 5 है, तो सूत्र क्या हो जाएगा, इसमें क्या पूछा है क्षेत्रफल में त्रुटि, तो क्षेत्रफल में त्रुटि के लिए क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल में त्रुटि के लिए डेल्टा यल इंटू बी प्लस डेल्टा बी इंटू यल,
यही फार्मूला होगा, डेल्टा यल इंटू बी प्लस डेल्टा बी इंटू यल। तो अब यहां पर डेल्टा बी का मान कितना है, डेल्टा यल का मान इतना हो जाएगा 0.1 और बी का मान 5। इसे हम लोग ए नहीं, इसको यल भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लंबाई है ना। तो अब यहां पर डेल्टा यल का मान कितना हो गया, 0.1 हो गया। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 0.1 गुणे बी का मान 5 प्लस डेल्टा बी का मान 0.1 गुणे यल का मान कितना है, 10 है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे 0.5 प्लस इसका 1 हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 0.6। इसमें क्षेत्रफल में त्रुटि कितना आ जाएगा, 0.6। इसका गुणा इसमें करेंगे ना तो 5 एक 5 0.5 हो जाएगा। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 1 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर 1 प्लस 0.5 तो कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 1.5 होगा, क्योंकि 0.5 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 1.5 आएगा ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना आंसर इसका आ गया, क्षेत्रफल के लिए 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां पर क्या पूछा है, क्षेत्रफल में परसेंटेज एरर। तो क्षेत्रफल में परसेंटेज एरर पूछा है, तो इसके लिए क्या फार्मूला हो जाएगा, क्षेत्रफल में परसेंटेज एरर के लिए क्या हो जाएगा, हो जाएगा डेल्टा ए अपान ए गुणे 100। वहां पर देखिए आप लोग याद करिए, गुणा में जो था, अब परसेंटेज एरर में क्या है, यही है ना। परसेंटेज एरर का फार्मूला हमने क्या आपको बताया था, एक बताया था डेल्टा ए अपान ए गुणे 100। तो यही फार्मूला हम क्षेत्रफल में ला रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा ए अपान ए गुणे 100। अब यहाँ पर हमने डेल्टा ए का मान यही है, क्योंकि क्षेत्रफल में त्रुटि, इसे हम लोग डेल्टा ए से डिनोट कर सकते हैं। तो डेल्टा ए बराबर मिल गया। अब हमें ए निकालना है, जैसे हमें यहाँ पर परिमाप में निकला, परिमाप में त्रुटि तो हमने परिमाप का वहां से निकाला था, उसी प्रकार से हमें क्षेत्रफल का भी निकालना होगा। तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा L इंटू बी। अब यहाँ पर लंबाई का मान कितना है, लंबाई है 10, चौड़ाई है 5। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 गुणे 5 बराबर हो जाएगा 50। तो जो ए है क्षेत्रफल है वह 50 आया, और जो क्षेत्रफल में त्रुटि है वह 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हम लोग इसको यहाँ पर रखेंगे, तो यह हो जाएगा 1.5 अपान 50 गुणे 100। अब यहाँ पर दशमलव आया है, दशमलव को हटाने के लिए हम लोग एक जीरो यहाँ पर बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 15/50 गुणे 100। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसल, अब 15 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा। अब जब हम लोग 15 का गुणा 10, यहाँ पर 500 होगा ना, क्योंकि दशमलव को हम लोग हटाएंगे तो जीरो बढ़ाएंगे, तो एक जीरो से दोनों जीरो कट गए, तो यहाँ पर कितना आ गया, 15/5 आ जाएगा। तो पूरा आ जाएगा 15/5। तो अब 15 में 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3%। जो परसेंटेज एरर होगा वह कितना आ जाएगा, 3%। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि के लिए फार्मूला डेल्टा ए अपान ए गुणे 100। डेल्टा ए का मान यहां से कितना मिला, 1.5 मिला, और ए का मान हमने वहां से निकाला 50। तो इसको यहां पर 50 रखेंगे। यहां पर जब हम लोग 50 रखेंगे, अब दशमलव को हटाने के लिए यहां से जब दशमलव को हटाएंगे तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 15/500 गुणे 100। दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गया, तो यहाँ पर बचा 15/5। अब 15 में 5 से भाग देंगे तो परसेंटेज एरर हमें कितना मिल जाएगा, 3% मिल जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हमें ऐसे सॉल्व करना है। इसके परिमाप का सूत्र ये होता है, क्षेत्रफल का सूत्र ये होता है। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अब यहां पर हमारा दो क्वेश्चन और आ गया है। एक क्या है, साइकिल द्वारा 5 ± 0.1 सेकंड में चली गई दूरी 50 ± 0.1 सेंटीमीटर है, तो चाल, उसकी चाल क्या होगा। और दूसरा क्या पूछा है, यदि y बराबर 2πa³ अपान c करड़ी में d हो, तो ए बी सी डी के मान क्रमशः 1%, 2%, 3%, 4%। तो y के मान में परसेंटेज एरर बताइए।
तो आइए हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर सॉल्व करते हैं। कौन सा? चौथा। तो क्या दिया? साइकिल बराबर इतने सेकंड में। तो यह क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा या हो जाएगा डेल्टा टी। तो टी बराबर कितना हो जाएगा? 5 और डेल्टा टी बराबर कितना हो जाएगा? 0.1 सेकंड। यहाँ पर भी सेकंड नहीं होगा, इसको भी छोड़िए। अब क्या दिया है? चली गई दूरी। अब दूरी को किससे व्यक्त करेंगे? डिस्टेंस से, या मीटर ले लीजिए, या यम हो गया या डेल्टा यम हो गया। तो यम बराबर कितना मीटर गया है? तो क्या दिया है? 50 मीटर। और डेल्टा यम बराबर कितना दिया है? दिया है 0.1 सेंटीमीटर ना। तो अब यहां पर क्या पूछा है? चाल में परसेंटेज एरर। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। हम लोग जानते हैं चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। लेकिन अब यहां पर क्या पूछा? चाल में परसेंटेज एरर। तो चाल में परसेंटेज एरर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, स्पीड। चाल का इंग्लिश होता है स्पीड, तो इसके पहले अक्षर एस को लेंगे। तो यहां पर हो जाएगा डेल्टा यस अपान यस गुणे 100 बराबर दूरी दिया है। तो दूरी का परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा? हमने एम माना है, तो इसका हो जाएगा डेल्टा यम अपान यम गुणे 100। फिर इसके बाद हमने क्या माना है? समय माना है। समय का प्रतिशत त्रुटि क्या हो जाएगा? हो जाएगा डेल्टा टी अपान टी गुणे 100। यह इतना हो गया। अब हमें इसी दोनों को सॉल्व करना है। अगर इन्हीं दोनों को सॉल्व कर देंगे तो हमारा परसेंटेज एरर आ जाएगा। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा? डेल्टा यम का मान हमें यहां पर कितना है? यहां पर हमें, चलिए इसे अलग से निकालेंगे तब इसमें रख लेंगे। जैसे आइए समीकरण 1 मान लेते हैं। तो अब हमें क्या निकालना है? डेल्टा यम अपान यम गुणे 100 बराबर क्या है? डेल्टा यम का मान हमने यहाँ पर कितना मिला है? हमें 0.1 मिला है। तो 0.1 पूरे का बटा यम, यम का कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, गुणे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर दशमलव है, दशमलव की इधर एक अंक है, तो दशमलव को हटाने के लिए हमें नीचे जीरो को बढ़ाना होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/500 गुणे 100। अब यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? 1/5। इसका कितना आ गया? 1/5 आ गया। इसको ऐसे बटे में ही रहने दीजिए। तो यह डेल्टा यम अपान यम गुणे 100 बराबर हमें कितना मिला? 1/5 मिला। अब आइए हम लोग क्या निकालेंगे? समय। तो समय क्या हो जाएगा? डेल्टा टी अपान टी गुणे 100, क्योंकि इसमें परसेंटेज एरर पूछा है। तो डेल्टा टी का मान यहाँ पर कितना है? डेल्टा टी का मान है 0.1 और टी का मान कितना है? टी का मान है 5 गुणे 100। तो अब यहाँ पर दशमलव को हटाना है, तो दशमलव को हटाने के लिए हमें यहाँ पर एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा। तो हो जाएगा 1/50 गुणे 100। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10/5। हमें भी काटना नहीं है, ऐसे हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर रखेंगे और निकाल लेंगे मान। तो इतना हो गया। डेल्टा टी अपान टी गुणे 100 इतना आया, और डेल्टा यम अपान यम गुणे 100 इतना आया। तो अब हम लोग अब इसमें इसका मान रखेंगे। तो अब आइए इसमें इसका मान रखते हैं। तो हो जाएगा डेल्टा यस अपान यस गुणे 100 बराबर हो जाएगा डेल्टा यम अपान यम गुणे 100 का मान हमें कितना है? 1/5 मिला है पूरे का बटा डेल्टा टी अपान टी गुणे 100 का मान 10/5। तो यह यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर या यहाँ पर, क्योंकि यह हर के हर में है तो यह अंश में जाएगा, और यह अंश के हर में है तो हर के अंश में जाएगा। तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा डेल्टा यस अपान यस गुणे 100 बराबर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5 गुणे 1 पूरे का बटा 5 गुणे 10। इतना हो गया, क्योंकि यहाँ पर आया 5 गुणे 10, ऊपर गया 5 गुणे 1, 5 से 5 कट गया, तो डेल्टा यस अपान यस गुणे 100 बराबर आ गया कितना? अब 1 में 10 से भाग देंगे तो आ जाएगा 0.1%। तो हमें कितना चाल में क्या मिला? प्रतिशत त्रुटि कि डेल्टा यस अपान यस गुणे 100 बराबर 0.1% त्रुटि मिला।
तो इसे देखिए कितनी आसानी से निकाला गया है। सर्वप्रथम अगर हमें क्वेश्चन देना तो हमें पहले क्वेश्चन में देखना है दिया क्या है। यहाँ पर समय दिया था तो हमने समय में यहाँ पर एक वास्तविक मान दिया है, एक त्रुटि दिया है, तो वास्तविक मान को हमने टी से लिखा और त्रुटि को हमने डेल्टा टी से लिखा, इतना हो गया। अब चली गई दूरी, यहाँ पर 50 प्लस माइनस 0.1, तो यहाँ पर 0.1 इसका क्या होगा, त्रुटि हो गया, और 50 क्या हो गया, इसका वास्तविक मान हो गया। तो हमने 50 इसका वास्तविक मान रखा और त्रुटि कितना हो गया, 0.1। अब क्या पूछा है, चाल पूछा है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो अब दूरी के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा एम अपान एम गुणे 100, समय के लिए डेल्टा टी अपान टी गुणे 100। इसे ऐसा क्यों बनाया गया, क्योंकि यह परसेंटेज एरर पूछा था। अब इसको ऐसे सॉल्व करने पर इतना आया, अब मान यहाँ पर रख देंगे, सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा। अब आइए हम लोग आंसर नंबर किसको हल करते हैं, पांचवें को। पांचवा क्या है, पांचवा यहाँ पर क्या दिया, यदि y बराबर 2 पाई ए क्यूब बी स्क्वायर अपान सी कड़ी में डी हो, ए व बी के मान पहले आइए हम लोग लिखते हैं, ए बराबर 1%, बी बराबर 2%, सी बराबर 3%, डी बराबर 4%। तो क्या दिया है, y बराबर इतना हो तो y का मान परसेंटेज एरर में बताइए। तो यहां पर क्या दिया है, y का मान परसेंटेज एरर में नहीं, केवल y का मान बताइए, सॉरी केवल यहां पर y का मान पूछा है ना। तो यहां पर y का मान हमें बताना है, तो y के मान को बताने के लिए हमें ये वाला फार्मूला फिर से लिखना पड़ेगा। तो क्या दिया है, दिया है y बराबर 2 पाई ए क्यूब बी स्क्वायर और पूरे का बटा सी करड़ी में डी, इतना दिया है। तो अब आइए हम लोग पहले इसमें क्या देखेंगे कि यह जो 2 पाई है या क्या है, या कांस्टेंट है, तो यह हट जाएगा। अब जानते हो ये कौन सा फार्मूला हो गया, ये घात वाला फार्मूला हो गया है, घात वाला फार्मूला है ये। तो घात वाला फार्मूला है ना, तो घात वाला फार्मूला है, तो इसको आइए हम लोग सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे, तो ये जो 3 है इसका गुणज हो जाएगा, यहाँ पर जो 2 है इसका गुणज हो जाएगा, क्योंकि घात में मैंने आपको बताया था कि जो घात होता है उसका गुणज हो जाता है। तो y बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले मान को रखेंगे, तो 1 है, तो यहाँ पर 1 गुणे 3, फिर प्लस, क्योंकि त्रुटि को हमेशा जोड़ा जाता है, तो b का मान 2 की घात 2 प्लस, या भले बटे में हो चाहे जहां हो, लेकिन त्रुटि को हमेशा जोड़ा जाता है, तो c का मान कितना हो जाएगा 3% प्लस, अब d का मान करड़ी में ही रहने दीजिए, इसका मान कितना हो जाएगा 4%। तो अब आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो y बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक, अब यह इसका घात है तो गुणज में आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणे 1 प्लस 2 गुणे 2 प्लस 3 प्लस, अब रूट 4 का मान 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 का गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2, तो हो जाएगा 4 3 7 3 10 2 12, तो y बराबर कितना हो जाएगा 12%। तो इतना है, क्योंकि यह सम्मान परसेंट में दिया है तो यह भी परसेंट में आएगा। देखिए यह क्वेश्चन देखने में बहुत ही कठिन लग रहा था, लेकिन कठिन कुछ नहीं था, बस हमें समझना था कि हमें इसे सॉल्व कैसे करना है। हम लोग समझ गए इसे ऐसे सॉल्व करना है, इसका मान रखे, हमें पता चला कि यहाँ पर 2 पाई कांस्टेंट है, तो 2 पाई को हटा दिए, और जो हम जानते हैं अब यहाँ पर घात आ गया, घात में क्या होता है, घात उसका गुणज हो जाता है, तो घात यहाँ पर 3 है तो 3 इसका गुणज हो गया, यहाँ पर 2 इसका गुणज हो गया, और चाहे बटे चाहे जो दिया रहे, बटे से हमें कुछ नहीं लेना देना, बस हमें क्या, हम जानते हैं कि चाहे जैसी भी त्रुटि, चाहे भिन्नात्मक हो चाहे गुणात्मक हो चाहे माइनस हो, सबको हमें जोड़ना है। तो त्रुटि को हमने इस प्रकार से जोड़ दिया, तो हमें मिल गया y बराबर 12%। तो यह हो गया। अब आइए हम लोग आगे के और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब आइए हम लोग छठवें और सातवें क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर क्या दिया है, सरल लोलक की लंबाई 10 सेंटीमीटर, मतलब आप लोग समझ रहे हैं क्या है, यह यल है, मापी गई है, और इसका अल्पतमांक मतलब त्रुटि, तो यह क्या हो जाएगा, डेल्टा एल है, कितना है 0.1 सेंटीमीटर है, तथा 30 दोलनों का समय
कितना दिया है 20 सेकंड तथा समय का अल्पतमांक 1 सेकंड। मतलब यह क्या है, यह है टी, स्मॉल टी बनाते हैं, सेकंड है ना, यह है टी और यह है डेल्टा टी। देखिए पहले क्वेश्चन किस टाइप से पूछा है। अब कुछ लोग समझ रहे 30 समय है, नहीं ये 30 दोलन है, मतलब एक दोलन दो दोलन, ऐसे जो घड़ी का लोलक होता है ना उसका दोलन है, दोलन है। तो इसकी संख्या कितना है 30 है। यह क्वेश्चन में फर्जी डाल दिया है, इसका कोई उपयोग नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमें मान इतना मिला है 1 2 3 4, हमें मान मिल गया। अब आइए हम लोग आंसर लिखते हैं छठवें का, आंसर छठवें का। तो यहां पर देखिए यल डेल्टा यल टी डेल्टा टी का मान मिल गया। अब ऐसा तो है नहीं सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछेगा, अरे भाई ये नीट का क्वेश्चन है या नीट 2014 में पूछा गया ये क्वेश्चन है और 2019 में भी पूछा गया था। तो बताइए अब इतना हाई लेवल का क्वेश्चन ऐसे आसानी से थोड़े ना जाने देगा, पूछेगा भाई, वो तो क्वेश्चन पूछना ही है उसको। तो अब आइए हम लोग इसमें जी का मान पूछा है ना, तो सरल लोलक के आवर्त के लिए गुरुत्वाकर्षण जी का मान होता है 2 पाई करड़ी में यल अपान जी। यह फार्मूला होता है सरल लोलक के आवर्त काल का। कक्षा 11 में इसका निगमन भी कराया जाता है, आप लोग अगर नहीं पढ़े होंगे तो ये सूत्र जान जाइए। जी बराबर 2 पाई करड़ी में यल अपान जी। तो अब यहाँ पर 2 पाई क्या है, कांस्टेंट है, तो 2 पाई हट जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर यल और जी का मान करड़ी में है ना, तो इसको हमें क्या करड़ी से बाहर निकालने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा। नहीं तो अगर करड़ी में रखेंगे तो करड़ी में इसका मान कैसे निकलेगा, अल्पतमांक ये सब है। तो इसके लिए हमें दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का वर्ग। और 2 पाई कांस्टेंट है वह हट जाएगा, तो दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जी स्क्वायर बराबर, यहां पर टी होगा, टी सॉरी क्योंकि आवर्तकाल का फार्मूला है ना, तो यहां पर हो जाएगा टी स्क्वायर बराबर यल अपान जी, टी स्क्वायर बराबर यल अपान जी। अब हमें क्या पूछा, यहाँ पर क्या पूछा, जी के मान में बताइए। तो यहाँ पर जी बराबर क्या हो जाएगा, यल बटा टी स्क्वायर। अब आप यहां पर देखिए इसके घात में है, तो घात वाला क्या आ जाएगा, इसके गुणज में आ जाएगा, घात वाला इसके गुणज में आ जाएगा। तो अब यहां पर हम लोग यल का मान निकालेंगे और यहां पर टी स्क्वायर का मान निकालेंगे, या जो है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं जी बराबर यल अपान 2 गुणे टी। अब यहां पर क्या दिया है, यल का मान दिया है और डेल्टा यल का मान दिया है, और जी का मान क्या बताइए। और जी का मान किसमें पूछा है, परसेंटेज एरर में पूछा है, परसेंटेज एरर में नहीं, केवल जी का मान पूछा है। तो यहां पर जी का मान पूछा है किसमें, क्वेश्चन क्या है, जी का मान परसेंटेज एरर में बताइए, सॉरी जी का मान क्या है, परसेंटेज एरर में बताइए। तो अब यहां पर यल दिया है ना, अब हमें यहां पर क्या निकालना है, यल दिया है तो इसमें हमें परसेंटेज एरर निकालना है। तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, यल के लिए, यल के लिए परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा, डेल्टा यल अपान यल गुणे 100, इतना होगा ना। इसी प्रकार से टी के लिए, तो टी के लिए भी हो जाएगा डेल्टा टी अपान टी गुणे 100। तो यहां पर डेल्टा एल का मान कितना है, वहां पर है, तो वहां पर हो जाएगा 0.1 पूरे का बटा, यल का मान कितना है 10 है, तो यहां पर हो जाएगा 10 गुणे 100। और यहां पर इसका मान कितना है, डेल्टा टी का मान कितना है, 1 है, चलिए 1 हो गया। इसके बाद टी का मान कितना है, 20 है, तो 20 हो गया, 20 गुणे 100। एक जीरो से एक जीरो यहाँ पर कट जाएगा, यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। और पहले इसे अभी काटते नहीं है, अभी इसे ऐसे रहने दीजिए, इसे सॉल्व करना है। दशमलव को हटाने के लिए हो जाएगा 1/100 गुणे 100, तो पूरा कट जाएगा, तो बराबर यहाँ से 1 मिलेगा, और यहाँ से इतना कट जाएगा 10/2, तो 10 में 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा 5 मिल जाएगा, यहाँ पर मिल गया 5। तो अब आइए हम लोग इसका मान यहाँ पर रखते हैं, तो यहाँ पर जी बराबर हो जाएगा, यल का मान हमें कितना मिला, 1 मिला। फिर क्या पूछा है, परसेंटेज त्रुटि पूछा है ना, और
जी का मान हमें कितना मिला 1 मिला, प्लस 2 गुणे टी का मान क्या है 5, क्योंकि त्रुटियों को हमेशा जोड़ा जाता है। तो जी बराबर 1 प्लस 10, तो जी बराबर कितना आ गया 11%। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो त्रुटियां होती हैं हमेशा इसको जोड़ा जाता है, चाहे वह बटे में रहे, चाहे गुणा में रहे, चाहे घटाना में रहे। मैंने आपको पहले ही बताया। तो यह सब त्रुटियां ही है ना, ये सब त्रुटि ही है। तो यहाँ पर 2 गुणे, अब त्रुटि यहाँ पर टी का मान यहाँ पर रखेंगे 5, तो 2 गुणे 5 हो जाएगा। अब यल का मान कितना है यहाँ पर मिला 1, तो यल 1 प्लस 5 दूना 10, 10 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 11%। इस प्रकार से इसका जो क्वेश्चन है वह सॉल्व होगा। इसी प्रकार से सॉल्व होगा, भले ही त्रुटि चाहे गुणे में हो चाहे बटे में हो, उसको हमेशा जोड़ते हैं। अब आइए हम लोग अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों का 7वां है। एक विद्यार्थी विरामावस्था में से स्वतंत्रता पूर्वक किसी वस्तु के द्वारा चली गई दूरी को मापता है और इसका प्रयोग गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में करता है। यदि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी परसेंटेज इरर E1 और समय में परसेंटेज इरर E2, तो जी के मान में परसेंटेज इरर बताइए। तो यहां पर देखिए यही फार्मूला से हम लोग निकालेंगे। तो यहां पर यही फार्मूला आइए हम लोग लगाते हैं तो हो जाएगा। लेकिन इसके लिए एक फार्मूला और होता है, लेकिन इसमें हम लोग इसी फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो आइए जैसे इसी में रखते हैं आवर्तकाल के लिए, तो हो जाएगा T बराबर 2 पाई करड़ी में यल अपान जी। और इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, स्वतंत्रता पूर्वक किसी वस्तु के द्वारा चली गई दूरी को मापता है और इसका प्रयोग गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में करता है। यदि वस्तु द्वारा चली गई दूरी, दूरी दूरी मतलब क्या मिल गया लंबाई, और क्या दिया है लंबाई का परसेंटेज इरर क्या दिया है E1, मतलब डेल्टा यल अपान यल गुणे 100 बराबर क्या दिया है E1। लंबाई का परसेंटेज इरर, तो परसेंटेज इरर डेल्टा यल अपान यल गुणे 100 बराबर E1 होगा ना, होगा ना। तो और समय में परसेंटेज इरर E2, तो समय में क्या हो जाएगा डेल्टा टी अपान टी गुणे 100 बराबर क्या हो जाएगा E2। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, ये आपको नॉर्मली क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये कंपटीशन के सभी क्वेश्चन है ना, और सभी PYQS है, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। तो यह सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आपको ध्यान देना होगा। तो ऐसे हमें क्वेश्चन में ही देखना है, वहां पर दूरी दे दिया, दूरी का हमें लंबाई निकल गया डेल्टा यल अपान यल गुणे 100 बराबर E1, और यहाँ पर समय दे दिया, समय का क्या हो जाएगा डेल्टा टी अपान टी गुणे 100 बराबर E2। इतना हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पर जी का मान निकालेंगे। तो अब जैसे इसमें हम लोग वर्ग किए थे वैसे वर्ग करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का वर्ग करेंगे। तो यहाँ पर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बराबर यल अपान जी। अब यह यल का मान यहाँ पर E1 है और जी के मान में ज्ञात करना है, तो जी बराबर क्या हो जाएगा यल अपान टी स्क्वायर। तो जी बराबर क्या हो जाएगा, यल का मान कितना है E1 है और इसका 2E2 हो जाएगा ना। अब क्या है त्रुटि हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पर जी बराबर हो जाएगा क्या E1 प्लस 2E2। यह हो गया हमारा आंसर जी परसेंटेज में। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन यह सॉल्व होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया, अब हमें इसका मान निकल गया, यल बराबर इतना होता है, टी बराबर इतना होता है। तो अब यल का मान E1 मिला और टी का मान टी स्क्वायर। हम लोग जानते हैं घात वाला जो इसका घात होता है वह इसका गुणज हो जाता है, अभी मैंने आपको इसमें बताया है। अब यह गुणज हो जाएगा तो यहाँ पर E1 अपान 2E2, अब में त्रुटि को हमेशा जोड़ना होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा E1 प्लस 2E2। इसको एक फार्मूला से और निकाल सकते हैं, वह फार्मूला हमारा है गति के समीकरण के सूत्र से। आइए उसके द्वारा निकालते हैं। तो आप लोग जानते हैं गति के 3 समीकरण होते हैं, तो 3 समीकरण में से दूसरा वाला यूज करना है। जैसे यस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इतना हो गया। अब यहां पर क्या दिया है, विद्यार्थी विरामावस्था से, अब विरामावस्था से चलेगा तो जो u का मान है यहाँ पर वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और क्या पूछा है, वो वस्तु के द्वारा चली गई दूरी को मापता है। तो यहाँ पर देखिए यस बराबर क्या है, u का मान 0 गुणे टी प्लस हाफ है एटी स्क्वायर है।
अब यहाँ पर क्या है, ए जो हाफ है और यह इतना है, यह सब हट जाएगा, तो यस बराबर हो जाएगा 0, इतना हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं हाफ AT²। अब यह जो हाफ है यह अंक है, यह कांस्टेंट है, तो यह भी हट जाएगा, तो यहाँ पर यस बराबर हो जाएगा AT²। अब हमने सूत्र बनाया, सिर्फ इसमें क्या बोला था, विरामावस्था, विरामावस्था के लिए जो प्रारंभिक चाल होता है u वह शून्य हो गया, प्रारंभिक वेग u जो है वह शून्य हो गया, तो शून्य का गुणा उतने करेंगे 0, और हाफ कांस्टेंट है तो उसको हटा देंगे, तो यस बराबर होगा क्या AT²। अब यहां पर क्या पूछा है, गुरुत्वीय त्वरण g के मान में करता है, तो यदि वस्तु द्वारा, अब यहां पर देखिए चली गई दूरी को मापता है और इसका प्रयोग गुरुत्वीय त्वरण g के मान में करता है, तो अब हम लोगों को यहाँ पर a के बजाय क्या कर देना है, g कर देना। यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है कि चली गई दूरी को मापता है और उसका प्रयोग गुरुत्वीय त्वरण g के मान में करता है, तो यहाँ पर हम g कर देंगे। फिर क्या पूछा है, यदि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कितना है, E1 है, तो यहाँ पर दूरी के लिए यस कितना है, E1 है, तो यस बराबर यहाँ पर E1 है, और T बराबर क्या है, E2 है। तो अब हमें गुरुत्वीय त्वरण G का मान निकालना है, तो G बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर G बराबर हो जाएगा, या इसके बटे में आ जाएगा तो ये हो जाएगा यस/T²। तो G बराबर क्या हो जाएगा, यस का मान कितना है, E1 है, अपान इसका हो जाएगा E2 का स्क्वायर, और हम लोग जानते हैं कि घात में हमें क्या करना है, इसको यहां पर कर देना है, तो क्या हो जाएगा E1/2 E2। अब हमें कुल त्रुटि को लेना है, अब इसमें हमें कुल त्रुटि को लेना है, तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, इसे जोड़ देंगे, तो E1 + 2E2। त्रुटियों को न ही घटाया जाता है और न ही उससे कभी गुणा या भाग किया जाता है, अगर वे गुणा या भाग में रहते हैं तो उसको ऊपर ला करके हमेशा जोड़ दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर भी वही आंसर आया ना कि G% में E1 + 2E2, यहाँ पर भी आया E1 + 2E2। तो इस प्रकार के सूत्र को, हाँ, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग दोनों प्रकार के सूत्र से लगा सकते हैं। तो इतना हो गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आई होप वीडियो आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर आपका कहीं भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करिए, आपके डाउट को आउट किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को समाप्त करते हैं।